अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट इशफाक और आप देख रहे हो आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेके जॉब अपडेट्स। गाइस जस्ट नो एक बड़ी अपडेट लेके आया हूं मैं आपके लिए। जेके एसएसबी ने फ्रेश वैकेंसीज आउट की है। 10th पास वैकेंसीज आई है, 12th पास वैकेंसीज आई है, ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज आई है। जी हाँ गाइस, जस्ट नाउ जेके एसएसबी ने 390 वैकेंसीज आउट की है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, जिसमें आपको 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर में भी वैकेंसीज आई है, यानी आंगनवाड़ी में भी वैकेंसीज आई है सुपरवाइजर की। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे आंगनवाड़ी में वैकेंसीज कब आएंगे। सोशल वेलफेयर में वैकेंसीज आई है 36, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 40 वैकेंसीज आई है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जल शक्ति की, जल शक्ति में 121 वैकेंसीज आई है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में 87 वैकेंसीज आई है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 18 वैकेंसीज आई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 88 वैकेंसीज आई है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो वैकेंसीज आउट हुई है, ये आउट हुई अंडर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2025। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाला है, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, कैसे आप अपना फॉर्म फिल करोगे, कौन से पोस्ट्स आए हैं, हर एक चीज़ को हम डीपली से डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच करना एंड साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करें तो गाइस, ये जो वैकेंसीज है इनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो जेकेएसएसबी के ऑफिशियल वेब पोर्टल से। 27 ऑफ जैन 2026 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, याद रखना 27 जनवरी को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। आप घर बैठे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, अपना फॉर्म भरवा सकते हो। आपको क्या करना होगा, जिस दिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी आपको जस्ट हमें अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। हम घर बैठे आपका फॉर्म भर देंगे, आपको कहीं भी नहीं जाना है। एरर फ्री फॉर्म फॉर्म आपका भर देंगे, यानी आपके फॉर्म में कोई भी कंप्यूटर एरर नहीं होगा। घर बैठे आपका फॉर्म हम फिल कर देंगे। लास्ट डेट रहेगा 25 ऑफ फेब 2026, यानी कि पूरा एक महीना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए इन्होंने रखा है। बट खाली ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म फिल करना होगा, जो कि आप करवा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो एंड जिस दिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी उस दिन आपको फिर खुद ब खुद पता चलेगा एंड अब आप घर बैठे फॉर्म भरवा सकते हो। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो ओएम के लिए अपर एज लिमिट इन्होंने 40 रखा है, एससी के लिए 43, एसटी 1 के लिए 43, एसटी 2 के लिए 43, आरबीआई के लिए 43, एलसी एंड आईबी के लिए 43, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, ओबीसी के लिए 43, पीसीपी पर्सन्स के लिए 42 एंड ईएक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने अपर एज लिमिट 48 रखा है। तो एज का कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने जो एप्लीकेशन फ़ी रखा है वो 600 है एंड जो बाकी रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ है, ये ओएम के लिए इन्होंने 600 फ़ी रखा है। बाकी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है जो कैंडिडेट्स बिलॉन्ग करते हैं एससी, एसटी 1, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़, उनके लिए यहाँ पे ओनली 500 एप्लीकेशन फ़ी रखा है, यानी ₹100 का इन्होंने डिफरेंस इसमें रखा है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें आपका ठीक है मल्टीपल चॉइस आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा एंड उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है एंड साथ ही में इन्होंने यहाँ पे सिलेबस के बारे में क्लियरली मेंशन किया है कि सिलेबस जो है इन वैकेंसीज़ के लिए सेपरेटली इश्यू किया जाएगा, यानी कि अभी सिलेबस नहीं आया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो सिलेबस है वो हम सेपरेटली अलग से निकालेंगे। फिलहाल खाली इन्होंने वैकेंसीज़ आउट की है। अगर हम वैकेंसीज़ को यहाँ पे चेकआउट करें, डायरेक्टली हम वैकेंसीज़ पे जाते हैं। पहले ही आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कि इन्होंने सब डिपार्टमेंट चीफ हस्बेंड्री मेंशन किया है, स्टॉक असिस्टेंट की वैकेंसीज़ आई है, ठीक है? स्टॉक असिस्टेंट की वैकेंसीज़ आई है, इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? मेरिट बेस पे, ठीक है? जितना अच्छा आप स्कोर रिटन में करोगे, आपके चांसेस रहेंगे सिलेक्शन लिस्ट में आने के। इसी तरह से स्टॉक असिस्टेंट इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ये वैकेंसीज़ निकाली है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लिए है, कठुआ के लिए है, किश्तवाड़ के लिए है, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, बडगाम, कुपवारा, बांडीपुरा, बारामूला, शोपियाँ। उसके बाद फिशरीज़ डिपार्टमेंट में, ठीक है? इन्होंने निकाली है वैकेंसीज़ यहाँ पे 20 एंड देन जम्मू डिवीज़न के लिए भी 20 वैकेंसीज़ आई है फिशरीज़ डिपार्टमेंट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे इन्होंने मज़ीद क्या मेंशन किया है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वैकेंसीज़ भी आई है।
सांबा डिस्ट्रिक्ट के, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए है, साथ ही में आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी देखने को मिलेगी। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इन्होंने जूनियर सुपरवाइज़र सब ऑडिटर की वैकेंसीज़ निकाली है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज़ इन्होंने एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज़ निकाली है। देन आगे बढ़ते हम ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ही है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में इन्होंने वेरियस वैकेंसीज़ निकाली है वर्क सुपरवाइज़र की। ये इन्होंने कश्मीर डिवीज़न के लिए एंड जम्मू डिवीज़न के लिए अलग-अलग से निकाली है। कश्मीर डिवीज़न के लिए 27 वैकेंसीज़ हैं एंड जम्मू डिवीज़न के लिए 24 वैकेंसीज़ है। इसके लिए कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, साथ ही में आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए। देन अगर हम नीचे आए, जल शक्ति डिपार्टमेंट में इन्होंने वर्क सुपरवाइज़र की वैकेंसीज़ निकाली है। इसके लिए जो भी कैंडिडेट 10th पास होंगे एंड आईटीआई सर्टिफ़िकेट होगी, वो एलिजिबल इसमें है। याद रखना आईटीआई मैंडेटरी है। वर्क सुपरवाइज़र बहुत सारी वैकेंसीज़ है ये, जम्मू डिवीज़न के लिए 22, कश्मीर डिवीज़न के लिए 52 वर्क सुपरवाइज़र की वैकेंसीज़ आई है। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र की वैकेंसीज़ आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे एक अच्छी बात इन्होंने में यहाँ पे रखी है, जिन कैंडिडेट्स ने अपनी ग्रेजुएशन की होगी एंड जिनका एक सब्जेक्ट रहा होगा होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशियोलॉजी, ठीक है? सोशियोलॉजी, तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? एडिशनल 5 पॉइंट्स शैल बी ग्रांटेड। तो उनको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि फिर उनके खाली 95 क्वेश्चंस ही उनको आएँगे, 95 मार्क्स होंगे, यानी कि 5 यहाँ पे मार्क्स पहले ही जेकेएसएसबी ने सुपरवाइज़र के लिए जो अप्लाई करेंगे, जिनका सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशियोलॉजी एंड होम साइंस एज़ अ वन सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में, उनको ये 5 मार्क्स पहले ही जेकेएसएसबी ने यहाँ पे मेंशन किया है, मिलेंगे। तो ये जो वैकेंसीज़ आई है सुपरवाइज़र की आंगनवाड़ी में, ये भी ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आई है। डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए है, उधमपुर के लिए है, रामबन के लिए है, रियासी, पुंछ, इसी तरह से राजौरी, बारामूला, शोपियाँ एंड देन यहाँ पे इन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ निकाली है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की। एंड उसके बाद अगर हम नीचे आए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में फिटर की वैकेंसीज़ आई है, गीज़र वॉशर की वैकेंसीज़ आई है, मैकेनिक की आई है एंड स्टोर ऑफिसर की वैकेंसीज़ आई है। यही टोटल 390 वैकेंसीज़ जेकेएसएसबी ने आउट की है। तो अब आपको क्या करना है, नोटिफ़िकेशन को डीपली से चेकआउट करना है, जिस भी पोस्ट जो भी आपको पसंद होगा उसमें आप अप्लाई कीजिए जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए एंड जॉब हासिल करने के लिए, क्योंकि बार-बार वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप ईज़िली से इसमें अप्लाई कर सकते हो। 27th ऑफ जनवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। गाइज़, ये थी आज की जॉब अपडेट। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्यूचर अपडेट्स के लिए चाहे सिलेबस के बारे में या अगर आपने अप्लाई करना है या कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट इन वैकेंसीज़ के लिए अगर आपको जाननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाज़मी से प्रेस करना एंड साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा पेज की लिंक मिलेगी। वहाँ पे हमें फॉलो करना, क्योंकि जो भी छोटी-छोटी अपडेट्स आती है वो हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं एंड आप अप टू डेट रहोगे। ओके, थैंक्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।